हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है मायरा की शैतानियों से। तो आप सब आज के ब्लॉग में सबसे ज़्यादा मायरा की शैतानियाँ देखेंगे कि ये क्या क्या करती है, क्योंकि ये बहुत ही शैतान बच्ची है। और इसकी कलाकारी देखिए, जितनी देर घर में रहेगी सबको परेशान करके रख देती है। तो देख रहे हो आप कितनी मस्ती कर रही है। जो ऊपर बेड पे चढ़ेगी, कहीं नीचे लेटेगी, तो कहीं कोई भी चीज़ लेकर के उसको मुंह में डालेगी। बस इसका यही शैतानी चलती रहती है। तो ये सबको परेशान करती रहती है। अभी ये जा रही है नीचे, जाने की कोशिश कर रही है, फिर से पकड़ लिया उसको, क्योंकि ये नीचे जाएगी ना तो पूरी चीज़ें इधर उधर से बिखेर देगी पूरा एकदम। कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं रहेगी। और ये जगह गई, नीचे पहुंच गई है। अब देखो ये क्या क्या करती है। अब इनका हेलमेट उठाएगी। हेलमेट उठा के पटकेगी। मतलब उसको कुछ ना कुछ चाहिए करने को, खेलने वाली चीज़ वो नहीं लेगी, सिर्फ उसको जो चीज़ नहीं खेलनी चाहिए वही चीज़ वो लेकर खेलेगी। हेलमेट लाके इनको दे रही है लगाने के लिए। लगा के ऑफिस जाते हैं ना तो वो देखती है, तो उनको ला करके दे रही है। और अभी दूसरा काम ढूंढेगी कि अब दूसरा क्या करना है मेरे को। अभी देख रही है कि क्या करना है मुझे दूसरा काम। हाँ, अब गई अलमारी की तरफ, अब अलमारी खोलेगी। अगर अलमारी खोल लिया तो सारे कपड़े बाहर फेंक देगी निकाल के। ये तो छोड़ दिया, आज तो बच गया, कपड़े बच गए आज। एक दिन तो आई थी, अलमारी खोल के पूरे कपड़े बाहर फेंक दिया था अलमारी से। ये अभी वो अपनी बिखरी हुई चीज़ें फिर उठा रही है, फिर से वो खेलेगी। तो फ्रेंड, हो गया था सुबह, और सुबह मैं नहा करके बालकनी में कपड़े डाल रही थी। और कितनी तेज़ धूप थी मेरी बालकनी में, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है सुबह के टाइम। सुबह के टाइम क्या, 12-1 बजे तक काफ़ी धूप रहती है, देख सकते हो आप। इतनी तेज़ धूप है कि आपको खड़ा होना भी मुश्किल होता है। यहाँ पे हमेशा विंडो बंद ही रहती है, और कपड़े डालने की वजह से मुझे बालकनी में निकलना पड़ता है। पर थोड़ी देर धूप भी मैंने सोचा ले लेती। तो फिर अंदर आने के बाद मैंने पूजा अपनी स्टार्ट की, क्योंकि नहाने के बाद पूजा करना तो बनता है ना, डेली का नियम है नहाने के बाद पूजा करने का। तो मैंने अपने मंदिर में दिया जलाया और अगरबत्ती लगाया भगवान को, और उनसे प्रार्थना की। जो है सुबह सुबह, पहले ये जाते थे सुबह तो फिर जला के जाते थे, इस टाइम ये नहीं जलाते हैं दिया, तो मैं ही जलाती हूँ सुबह नहाने के बाद जो है। तो हो गया था मेरा पूजा कंप्लीट, और मैं रेडी होके अब मेरा नहाने के बाद मुझे भूख लगती है बहुत तेज़, तो मैं अब जा रही हूँ चाय के लिए। तो चाय पहले से ही बनी हुई थी, तो मेरे लिए रखी थी, तो मैं उसे गर्म करने के लिए जा रही थी किचन में। और उस पर चाय को गर्म करना स्टार्ट किया मैंने। नहाने के बाद मुझे बहुत तेज़ फ्रेंड भूख लगती है, कुछ तो मिलना चाहिए खाने के लिए। उसके पहले चाहे जितना काम मुझसे करवा लो चलेगा, लेकिन नहाने के बाद मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होती है। तो मैंने चाय गर्म किया और इतनी नमकीन निकाली अपने लिए जो है। तो मेरी चाय गर्म हो चुकी थी अभी, और गैस को मैंने बंद किया, और चाय को कप में निकालने के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया। सुबह से दोबारा की चाय थी मेरी, एक बार सुबह मैं पी चुकी थी चाय, और ये दोबारा मैं नहाने के बाद फिर से पीती हूँ चाय, तो इसलिए मैं फिर से चाय पी रही हूँ। तो आप लोग कितनी बार चाय पीते हो मुझे बताइएगा। मैं तो 1 या 2 बार पीती हूँ, मिल जाए तो 3 बार भी हो सकती है, बट 1 या 2 ही बार मैं सुबह से पीती हूँ चाय। तो मैं बेड पे लेके आ गई थी अपनी चाय और नमकीन, और आराम से बैठ करके सोचा कि पीती हूँ जो है बाहर, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लग रही थी, धूप आ रही थी उधर से। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी बालकनी में इस साइड में, जिस साइड में हमारा फ्लोर है, इस साइड में बहुत ज़्यादा धूप रहती है जो है, पूरा दिन धूप रहती है। तो पूरा दिन कमरा बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, इसलिए विंडो बंद रखना पड़ता है, पर्दे खींचने पड़ते हैं, पूरा बंद करके रखना पड़ता है। तो मैं ये आके हॉल में बैठ के चाय पी रही थी फ़ैन ऑन करके जो है, क्योंकि इधर मैंने सामने का गेट भी खोल दिया था, तो उधर से हवा आती है, और फ़ैन भी चल रहा था तो उधर से भी हवा आती है। तो थोड़ा सामने वाला जो हॉल है ना, ये थोड़ा गर्म नहीं रहता है, ठंडा रहता है। तो हम लोग ज़्यादातर दोपहर को सामने ही रहते हैं।
तो चाय मेरी समाप्त हो चुकी थी और मेरा टाइम हो गया था कुछ फल फ्रूट खाने का। रोज़ का वही रूटीन कि नहाने के बाद पहले नाश्ते में चाय, उसके बाद फिर फल। तो ये एप्पल और पपाया मैंने लिया हुआ है आज के नाश्ते में। तो पपाया तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा मैं खा नहीं पाऊँगी। तो सबसे पहले जो है एप्पल से स्टार्ट करती हूँ। एक ही एप्पल खाऊँगी क्योंकि पपाया भी खाना है, नहीं तो मैं 2 एप्पल रोज़ खाती हूँ। तो इसको खाने के बाद फिर पपाया खाऊँगी मैं। दोनों को खान के ख़त्म करना है, नहीं तो ख़राब होने लगते हैं ज़्यादा टाइम हो जाता है तो। और इसमें काला नमक डाल करके खाओ तो और भी टेस्टी लगता है। एप्पल में छील करके उसका बीजा निकाल के उसमें काला नमक डालो ना तो उसका टेस्ट जो है ना और अच्छा हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो ऐसा था, इसलिए मैं इनको छील करके अलग कर रही थी। और अभी मैं काला नमक इसमें डालूँगी और फिर इसको खाऊँगी तो ये और भी टेस्टी हो जाएगा। तो सारे छिलकों को मैं अलग कर रही थी, बीज के जो होते हैं बीजे वगैरह उनको निकाल रही थी। और काला नमक, ये वाला काला नमक ओरिजिनल होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। ये फल और फ्रूट में ही पड़ता है जो है। तो ये डीमार्ट से लाए थे जो है। और बाकी का जो दुकान से लो ना वो वाइट वाइट सा रहता है और उसमें सेंधा नमक जैसा कोई, मतलब काला नमक जैसा कोई फ्लेवर नहीं आता है। तो मैंने इसमें डालने के बाद खाया और खाने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो एप्पल खाने के बाद अब था पपाया की पारी। और पपाया मैंने काटा और उसको छील करके खाई और बहुत ही मीठा था। तो ये पपाया बहुत ही मीठा था, खाने के बाद बहुत ही टेस्टी लगा। इसमें पता नहीं चल रहा था कि ये पपाया है क्या है, क्योंकि इतना मीठा था ना जैसे लग रहा था शक्कर पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, सब कुछ खाने पीने के बाद, चाय नाश्ता करने के बाद, फल फ्रूट खाने के बाद, तो अभी नंबर था सफाई का, बर्तन सफाई, किचन सफाई का। तो मैं उसमें स्टार्ट हो गई। बट सबसे पहले मैंने बर्तन को धुलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बर्तन धुलेंगे उसके बाद फिर मैं किचन साफ़ करूँगी जो है। तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, बस इतना ही काम रहता है मेरा। उसके बाद खाना कब खाऊंगी अभी उसका टाइम नहीं पता है। तो अभी तो फ़िलहाल नाश्ता ही इतना हो गया है कि खाना खाने की इच्छा तो ख़त्म ही हो गई है। बाकी में भूख लगेगी तो बाद में देखा जाएगा खाती हूँ कि नहीं खाती हूँ, वो तो खाने के ऊपर है जो है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे समाप्त होता है। और आगे के ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे ऐसे ही न्यू ब्लॉग देखने के लिए आप रेडी रहिए। तो अगला ब्लॉग जब तक आता है तब तक के लिए जो है बाय बाय, गुड नाइट। शाम को 6 बज गए हैं।